नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एम्स भोपाल की तरफ से नॉन फैकल्टी की वैकेंसीज आई है। आप जानते ही हैं एम्स में आप लोगों के लिए मल्टीपल यूनिट में वैकेंसीज नॉन फैकल्टी की आते रहती है। इस डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे फॉर्म नहीं फिल करते हैं। रीज़न क्योंकि यह डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज करता है। मैं फ़ी पहले क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे फ़ी को देखकर ही फॉर्म नहीं फिल करते हैं। जो बच्चे यूआर से हैं, ओबीसी से हैं या नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनके जो है 1,000 रुपये फ़ीस है। और जो एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए 600 रुपये फ़ी का क्राइटेरिया, चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल करें। दूसरी बात, यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ बच्चों ने इसका लिंक शेयर किया था तो पूछ रहे थे कि सर जी, हमारी जो है ITA हमने इस ट्रेड में किया है, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे? आपने किसी भी ट्रेड से ITA किया हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपने 10th पास किया हो तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं एक पोस्ट पे ज़्यादा आप लोगों के लिए गौर करूँगा। वहाँ पर 40 से ऊपर आप लोगों के लिए पोस्ट है, 40 ही पोस्ट है आप लोगों के लिए। एक PWD की भी इंक्लूड की गई है, तो उसी के बारे में ज़्यादा जिक्र आप लोगों से करूँगा। वैसे और भी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ। और बाकी एम्स भोपाल में ही आप लोगों को पोस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर टोटल 200 से ऊपर वैकेंसी यानी 233 पोस्ट है टोटल। सोशल वर्कर के लिए थोड़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग में आप इसे जो है MTS बोल सकते हैं। यहाँ पर 40 पोस्ट है आप लोगों के लिए। तो यही जो पोस्ट है जिसमें ITA वाला बच्चा या 10th पास वाला बच्चा अप्लाई करेगा, ठीक है। इसी के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, जिसमें UR की 17 है, OBC की 10 है, SC की 6 है, ST की 3 है, EWS की 4 है और एक PWBD भी इंक्लूड है। तो 40 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की आप लोग देख सकते हैं 32 पोस्ट। स्टेनोग्राफर से भी बड़ी संख्या में बच्चों ने जो है अपनी क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया हुआ है, तो 34 पोस्ट इसके लिए है। उसके बाद ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, तो ड्राइवर के लिए भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी थी, उसमें बच्चों ने जो है यहाँ पर अप्लाई किया। दिल्ली पुलिस की थी या ड्राइवर की वैकेंसी थी। और मल्टीपल डिपार्टमेंट में जो है आप लोगों के लिए ड्राइवर की पोस्ट आते रहती है, जहाँ पर आप लोगों को हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल की रिक्वायरमेंट रहती है। जूनियर वार्डन की जो वैकेंसी है हाउस कीपर की 10 है। उसके बाद रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की 8 है। अपर डिवीज़न क्लर्क की 2 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है। आप कोपा वाले बच्चे डेटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, कहीं आप सोचें कि इसमें आप लोगों को मौका मिला है। जूनियर स्केल स्टेनो की 1 है। सिक्योरिटी कम फायर जो जमादार हैं उनके लिए 1 है। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए 85 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में ही देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू अदर। 85 इसमें है। उसके बाद आपको जो MTS की पोस्ट है इसमें 40 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 233 पोस्ट है। एक एक करके चीज़ें आपको बताता हूँ और क्लियर करता हूँ। अगर आपको PWBD से अप्लाई करना है तो ये कुछ आप लोगों की कैटेगरी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ये सूटेबल कैटेगरीज़ है, ठीक है। तो देख के जितना मिनिमम इन्होंने डिसेबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है उसके बेस पे आप लोग अप्लाई कर लेना। फॉर्म इसका 6 तारीख से, अभी आप लोगों के लिए आज 4 हो गई, उसके बाद परसों ही आप लोगों के लिए 6 तारीख है, तो परसों से चालू हो जाएगा। आप बोलेंगे तो फॉर्म की वीडियो मैं आपको MTS की फिल करके बता दूंगा ताकि आप लोग फॉर्म फिल कर सके। यहाँ पर आप लोगों का CBT एग्ज़ाम होगा। पूरा का पूरा पेपर नॉन टेक्निकल बेस्ड है। ITA का इसमें जो है क्राइटेरिया या डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेड के क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको CBT देना है। उसके बाद डिपार्टमेंट आप लोगों से स्किल टेस्ट लेगा। अब स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें पूछेगा वो आप लोग जो है यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1/3 के बेस पे बच्चों को जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा, ये रेशियो होगा इनका। फाइनल नोटिफिकेशन रिजल्ट एवरीथिंग आप लोगों को एम्स भोपाल की साइट पे देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT, ये आप लोगों का CBT 35% पे आप लोगों को आगे पहुँचा देंगे, इतने % पे। उसके बाद जो बच्चा स्किल टेस्ट देगा फिर आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड होगी और फिर जो है डिपार्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन करेगा। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे MCQ के, टोटल मार्क्स 100 होंगे। टोटल ड्यूरेशन जो है 90 मिनट की आपको दी जाएगी। क्वेश्चंस जो आप लोगों के टॉपिक है कौन कौन से आएंगे देखें। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंप्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ईजी एमएस ऑफिस और इंटरनेट एक्सेट्रा। उसके बाद सीसीएस कंडक्ट जो होते हैं रूल 1964 के, और सीसीएस लीव रूल्स है जो 1972 के, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे डालना सीसीएस कंडक्ट या सीसीएस लीव रूल्स, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो 4 टॉपिक है वो फर्स्ट 4 है, ये तो आप पढ़ते ही रहते हैं। बाकी जो 5, 6, 7 है ये आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि 5वें नंबर का आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाए। मुझे समय लगेगा थोड़ा सा इसको देखने में। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आप लोगों की यहाँ पर होगी, ईच 1 क्वेश्चन रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर जो है सारी जो एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो आपको साइट पे मिल जाएगी। नीचे इन्होंने ब्रीफ सिलेबस भी दे रखा है जो इन्होंने ऊपर टॉपिक वाइज दे रखा था। एज के लिए टेंशन नहीं, आई थिंक 30 साल की एज का क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप इजीली जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट अभी आप लोगों की लगभग 1 महीना आपको मिलेगा, 6 तारीख से कंपेयर करें तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इनका सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ सो दैट आप सिलेबस भी देख सकें, लेकिन उससे पहले फ़ी देख लेते हैं। फ़ी आप लोगों की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1200, सॉरी मैंने 1000 रुपये आपको स्टार्टिंग में बोली थी, लेकिन फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1200 का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। तो ये गलती है मेरी स्टार्टिंग में जो मैंने किया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट इन्होंने जो मेंशन किया वो आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पर एम्स की वैकेंसी में 1000 भी मांगा जाता है, तो मेरे माइंड में वही चीज़ रिकॉल हो रही थी बार बार। ठीक है, SC ST PWD के लिए 600 है, तो आप डिसाइड कर लेना क्या करना है, और एक बार मुझे बता देना कि आप लोग इसका फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं फ़ॉर्म की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अदरवाइज़ फ़ॉर्म की वीडियो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। सोशल वर्कर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 8 यहाँ पर जो है साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और देखो 30 साल की एज का क्राइटेरिया जिसके लिए बच्चे अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको 10th पास चाहिए या ITI चाहिए, दोनों में से एक चीज़। अब ऐसे बच्चे जो 8वीं बेस पे ITI करते हैं लेकिन जिन्होंने 10वीं पास नहीं करी, वो भी इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ITI का क्राइटेरिया डाल दिया। क्वालिफ़िकेशन 10th नहीं मांगी है कंपलसरी, या तो 10th से करो या ITI से करो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12वीं पास है, अलग कंडीशन है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास है, और यहाँ पर डिक्टेशन है 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट की। डिज़ायरेबल जो है आप लोगों का हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पर रिटन और स्पोकन आप लोगों का होना चाहिए। ड्राइवर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई करेंगे बच्चे। 10वीं पास चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का कमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और 2 साल का ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 18 से 27 साल इन्होंने मांगी हुई है। जूनियर वार्डन के लिए ग्रेजुएशन मांगी है, और वो ग्रेजुएशन आपकी चाहे BA से हो, चाहे BCom से हो, चाहे ऑनर से हो, आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आपको जो है कॉलेज में पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए वार्डन का। उसके बाद डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की वैकेंसी है, 12वीं पास चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। 10वीं बेस पे अप्लाई करेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है। एज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है, 12वीं पास चाहिए। शुड पोजेस अ स्पीड ऑफ नोट लेस देन 80 की जो डिप्रेशंस हैं वो आपके पर आवर होने चाहिए डेटा एंट्री में। उसके बाद नोट लिखा है, ये पढ़ लेना। मेरे को ITI पे ज़्यादा फोकस करना था, वो मैंने आप लोगों के लिए कर लिया। स्टोर कीपर कम क्लर्क की जो वैकेंसी है, ये ग्रेजुएशन आपने की है सिंपल, और आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में डिप्लोमा दे रखा है, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का जो इंडक्टिव सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सेग्रीगेशन इन्होंने किया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के सामने है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। तो मेरी तरफ से सारी डिटेल्स पूरी है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि फ़ेक वैकेंसी है किसी भी प्रकार की, और आप लोग जो है इसके लिए इजीली अप्लाई कर पाएँ 6 तारीख को। तो ये जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये सीरियल नंबर 170 पे आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। फॉर्म 6 तारीख से चालू होगा, 30 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। कीप इन टच। कोई समस्या आती है तो बताना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करना है तो करके आप लोग वहाँ पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अगर आपको कमेंट में जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद।